नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ सी। दोस्तों, राजनीति में ये कि कब क्या हो जाए इसका कोई ये कि ठिकाना नहीं रहता है। कब जो है कि किधर ये कि पलटी मार जाए या कब जो है कि पार्टी में बरकरार बने रहे, कब फर्श पर ये कि आ जाए या कब फर्श से अर्श पर ये कि चला जाए, इसका किसी भी प्रकार से कोई हिसाब किताब लगा पाना संभव नहीं है। लोग कयास लगाते हैं कि फलाने व्यक्ति फलाने जगह पर सुरक्षित है, लेकिन वो कब जो है कि पलटी मार जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जयंत चौधरी का हाल इस टाइम ये कि वही है। दोस्तों, यह जो कि एक अलग विषय है, लेकिन मैं जिस विषय पर जो कि बात करना चाहता हूँ इस विषय को समझिए। एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, पुष्पा 2, पुष्पा इन द रूल। दोस्तों, इस पर जो है कि राजनीतिक माहौल ये है कि धीरे धीरे तूल पकड़ने लगे हैं, जबकि अभी ट्रेलर उसका रिलीज हुआ है। मैंने उस ट्रेलर को देखा, इसमें जो कि किसी भी प्रकार से राजनीतिक में लाना, इसके लिए जो कि कोई उसमें ऐसा शब्द ऐसा वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी जो कि राजनीतिक मंच पर जो है कि पुष्पा 2 जो कि आ चुके हैं। अल्लू अर्जुन का फिल्म जो कि राजनीतिक मंच पर खुले तौर से जो कि आ चुकी है। अब मैं इस पर जो कि आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसमें जो कि क्या दर्शाना जो कि चाहते हैं राजनीतिक दल के लोग, क्या जो है कि बताना चाहते हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। क्यों इसको जो कि मंच पर लेकर आए हैं? नहीं लेकर के आना चाहिए। और जे कि मैं दूसरा बात जे कि करना चाहता हूं कि आज से कि सुप्रीम कोर्ट ने के न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने जजों को जे कि फटकार जे कि लगाया, उनको जे कि नसीहत दी और अपना नाराजगी जाहिर किए। जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक राज है। 10-10 महीना, 1-1 साल तक एक केस को, इस एक आरोपी के केस को जो कि लटका करके रखा जाता है। उससे जो कि ना जमानत मिलती है, ना बेल मिलता है, ना उस पर जो कि सुनवाई होती है। जब सुनवाई करने की बात आती है 1 साल के बाद, साल भर के बाद, 10 महीने के बाद, तो उस मामले को जज जो है कि भूल चुके रहते हैं। इसी बात को लेकर के रूल जो है कि जारी किए, सुप्रीम कोर्ट ने जारी पहले जो कि किया था, लेकिन अभी तक उसको जो है कि किसी जज ने, निचली अदालत हो या अन्य जो की अदालत हो, जो कि उस पर जो कि कोई गंभीरता ली ही नहीं गई थी। लेकिन अभी जो 2024 का राजनीतिक हालात है, इसको मद्देनजर रखते हुए इतना जो है कि बड़ा उस पर जो कि कड़ी जो कि फटकार, उसको जो कि नाराजगी को जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा जो है कि बातें जो कि सुनाया कि सभी का जो कि दिल दिमाग जो कि हिल गया। यह जो कि होना भी चाहिए था। आप ही बताएं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या अगर किसी को जो है कि जेल के अंदर जो कि डाला गया है, तो 10 महीने बाद उसके ऊपर जो कि सुनवाई होगी। कोर्ट में जब गया, न्यायपालिका के पास जब चला गया उस व्यक्ति को, इस व्यक्ति का केस, वह व्यक्ति जो कि जेल में बंद हो गया, तो उस पर सुनवाई होना चाहिए, उस पर जो कि बहस होनी चाहिए, उसे उसका जो कि निपटारा जल्दी होने चाहिए। नहीं कि 6 महीना, साल भर जो कि या 10 साल 20 साल उसको जेल में सड़ा दीजिए, उसके बाद उसको जो है कि आप बरी कर दीजिए, सुनवाई कीजिए, उसको जो कि जमानत दे दीजिए, उसको रिहा कर दीजिए, उसको जो कि बरी कर दीजिए। उस अगर कोई व्यक्ति इतना दिन जेल के अंदर जो कि सजा काटने के बाद अगर बाहर निकलता ही है, तो कौन सा जो है कि तीर मार लेगा, क्या जो है कि कर लेगा। इस बात को लेकर के जज साहब बहुत जो कि नाराजगी जताएं और जजों को इस बात का कठोर जो है कि संदेश जारी किए कि आप जल्द से जल्द जो है कि सुनवाई जो कि करें। अरविंद केजरीवाल की जो कि मामला ही नहीं है, संजय सिंह का ही मामला नहीं है,
ऐसे तमाम जो है कि लोगों की जो कि मामला है, जिस मामले को लेकर के चंद्रचूड़ साहब को ऐसा जो है कि कदम उठाना पड़ा। और क्या यह जो कि गलत है या सही है, आप हमें जरूर बताइएगा। और एक बात, इस बात को भी बताइएगा कि अगर जो है कि राम मंदिर का मामला चुनाव आयोग ने जो कि संदेश जारी किया, नोटिस जारी किया था कि कोई भी राजनीतिक दल अपने मंच से धार्मिक उन्माद नहीं मचाएगा, धार्मिक बात को नहीं लाएगा, फिर जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम राम मंदिर को मंच पर क्यों लाने का प्रयास जी किया जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी साहब का जी की पीलीभीत में रैली है और उसमें जमकर राम मंदिर पर और कांग्रेस पर जी के बोल रहे हैं। कांग्रेस पर बोल रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया था उस आदेश के खिलाफ जे कि अगर मंच से जे की बात कही जा रही है, तो फिर चुनाव आयोग खामोश क्यों है, इसका जवाब जे कि मिलना चाहिए। क्यों जो है कि बिल्कुल खामोशी छाई हुई है चुनाव आयोग के ऊपर, और जो है कि पक्ष के लोग जो कि मानामानी तरीके से जो मुंह में आए वो जो कि बकते चले जा रहे स्टेज पर। इस पर जो कि रोक लगनी चाहिए या नहीं रोक लगनी चाहिए, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही है राजनीति। जब भी एक एक स्टेज और एक एक मंच का विश्लेषण आपको मिलेगा, आप समझिए, आप इस बात को समझना पड़ेगा। YouTube की कुछ गाइडलाइंस है, नहीं तो उस वीडियो को भी दिखा दिया जाता कि क्या जी कि स्टेज से जी कि बोला जा रहा है। परिवारवाद पर बिहार में नहीं बोले, क्योंकि तीन ऐसे जो है कि उनके कद्दावर उम्मीदवार जो है कि स्टेज पर थे। चिराग पासवान सम्राट, वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद से अनेकों दल के जो कि वहाँ जो कि लोग रहे मोदी जी के स्टेज पर, और सभी परिवारवाद से लिप्त थे। एक शब्द जो है कि परिवारवाद जी कि बिहार में जाके भूल गए, एक शब्द नहीं बोले। क्यों नहीं जी कि बोले? जब आप जी कि दिल्ली से जी कि बोल सकते हैं, अदर स्टेट से जी कि बोल सकते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद में लिप्त है, बीएसपी परिवारवाद में लिप्त है, समाजवादी परिवारवाद में लिप्त है, तेजस्वी यादव का जी की पार्टी जी की परिवारवाद में लिप्त है, तो फिर जे कि बिहार में जब आप पहुंचे और बिहार में तेजस्वी यादव जब सामने थे, तो फिर जे कि आपको परिवारवाद पर क्यों नहीं जे कि एक भी शब्द निकला? बोलना चाहिए। आरोप नहीं है यह जे कि आरोप नहीं है, यह मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की बात जब आई, सब कुछ जे कि क्लियर जे कि हुआ कि किस पार्टी ने किस पार्टी को लिया, किस पार्टी को दिया। अब एक एक ऐसे जे कि कंपनियां हैं, जो बीफ कंपनियां हैं, जो गाय का मांस जे कि बेचती है, और वह जे कि कंपनियां जे कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड खरीदती है। सोचिए, करोड़ों करोड़ों रुपया जे कि चंदा दे रही है। अब बताइए जी कि वह कितने जे कि गायों को मारता है, और गाय को बेच करके ये लगभग एक गाय जे कि लगभग जे कि 20-25 हजार में बढ़िया अच्छा जे कि गाय जे कि मिल जाएगी, और वह जे कि उसे मार कर बेचता है, तो कितना पैसा जे कि वह कमाया है, और कितना जे कि गायों की हत्या की है कि यह जे कि इतना करोड़ों रुपया चंदा दिया है। इसका जे कि खुलासा जे कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और जे कि वैसे व्यक्ति को दिया है जो गौ माता को बचाने की और गाय को राष्ट्रीय पशु जे कि बनाने की मांग करने वाले लोगों के पास जे कि चंदा गया है। तो जे कि क्यों जे कि खामोश है यह जे कि केंद्र की सरकार और जे कि योगी सरकार? इनको जे कि उससे जे कि जवाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
पैसा जब जेब में आ गया तो किसी भी प्रकार की कोई जवाब लेने और देने की कोई ज़रूरत नहीं बनती। ऐसा जे कि हो रहा है तो ऐसा जे कि सही है। इतना जे कि कुछ होने के बाद मोदी जी कहते हैं कि हमने पारदर्शिता को जे कि सामने लाने के लिए इलेक्ट्रिकल बॉन्ड लेके आया था। इतना जे कि अच्छा जे कि यह व्यवस्था है। आप बताइए, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड लेके आए और सबसे ज़्यादा जे कि चंदा जे कि गटक जा रहे हैं। अभी तो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे अगर अच्छी तरीके से जांच हो तो जो है कि नाम जे कि सामने आएगा। हमें तो ऐसे जे कि आशंका है कि कुछ ऐसे लोगों का नाम जे कि हटा करके कुछ ऐसे लोगों का नाम जे कि डाला गया है जो सबसे अधिक चंदा देते हुए बिल्कुल वह जे कि बरी है, वह उसका नाम चर्चा उसका जे कि आया ही नहीं। लेकिन यह जे कि अपने जगह पर है। अभी आचार संहिता लागू है और लगातार जे कि राजनीतिक दल जे कि राजनीतिक चुनावी हलचल में जे कि लिप्त हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप जे कि लगा रही है, लगातार जे कि चल रहा है। कोई मैनिफेस्टो जारी करता है तो कोई कहता है कि हम मैनिफेस्टो जारी नहीं करेंगे, हम संकल्प लेते हैं। लेकिन आप मैनिफेस्टो जारी किए हैं, घोषणा पत्र आपने जारी किया है, तो आप जे कि मुस्लिम लीग का जे कि छाप जे कि आपके घोषणा पत्र पर दिखाई दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर जे कि मुस्लिम लीग की बात जब आती है तो बीजेपी से लेकर के जब से देश आज़ाद हुआ, आप जे कि इसको पता कीजिए। अगर ये कि आपको बखूबी पता लग जाएगा तो जे कि हमें ज़रूर बताइएगा, और नहीं पता लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा। इसका पूरा डिटेल जे कि दिया जाएगा कि कितनी बार बीजेपी के लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ जे कि मिलकर सरकार बनाई है और कहां कहां जे कि बनाई है। उस टाइम जे कि क्या मुस्लिम लीग नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि इस घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई जे कि 48 पेज का घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है और उसमें ऐसा शब्द जो है कि कहीं नहीं दिखाई दिया है हिंदू और मुस्लिम। लेकिन फिर भी डंका बजाया जा रहा है। ये क्यों बजाया जा रहा है, आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, डंका जो है कि बजाया जा रहा है तो क्यों जो है कि बजाया जा रहा है, आप हमें जरूर बताइएगा। और एक जो है कि मैं आपसे और जो है कि बात करना चाहता हूं कि जब मोदी जी अपने स्टेज से ऐसी ऐसी जो है कि बातें कर रहे हैं और उनके जो है कि कद्दावर जी के नेता जो भी लोग हैं अनाप शनाप जे की बक रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो जे कि जो दिल में आ रहा है वो बक रहे हैं और कांग्रेस को ललकार रहे हैं, कांग्रेस को वो कर रहे हैं। लेकिन वह जे कि होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष जे की होनी चाहिए। लेकिन आप जे इस बात को पुष्टि कीजिए और जे कि आप बताइए कि क्या जे कि लगातार इस तरीके का शासन आपको अच्छा लग रहा है। एक नहीं, तीन तीन ऐसे जो है कि कद्दावर नेता बीजेपी स्वयं नहीं बोल पा रही तो अपने नेताओं को लगा दे रही है। और लगाने के बाद जब नेता ऐसा जो है कि बोल रहे हैं तो उन पर किसी भी प्रकार से कोई लगाम नहीं है। और वही चीजें अगर विपक्ष में कोई भी ऐसा बोल रहा है तो जेल के अंदर चला जा रहा है। मैं किस विषय पे बात कर रहा हूं, इस बात को समझिए। संविधान बदलने की बात है कि कही गई है। कांग्रेस के जमाने में संविधान संशोधन हुआ, इस बात को सभी लोग जानते हैं। लेकिन अभी बीजेपी ये की कह रही है कि 400 सीट मुझे दीजिए, मैं संविधान बदल दूंगा।
ना ही नरेंद्र मोदी जी बोले, ना ही गृह मंत्री अमित शाह जी बोले, ना ही जयप्रकाश नड्डा जी बोले, ना ही जी कि राजनाथ सिंह जी बोले। और फिर भी इस बात का सुर जी की अलापा जा रहा है उनके ऐसे ऐसे जी कि नेताओं के तरफ से। और जब कार्यकर्ता, जब नेता इस प्रकार से जी की आवाज निकालते, वो भी एक जिम्मेवार व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है इस टाइम, वो व्यक्ति ऐसा जी की बात कर रहा है, तो उस पर जी की एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्यों जो है कि चुप हैं मोदी जी? इस पर जी की चुप नहीं होने चाहिए, उस पर जी की एक्शन लेना चाहिए। अगर यही बात अगर कांग्रेस करती तो कितना बड़ा जी कि देश में जी की भूचाल और आफत आ जाता। मैं कांग्रेस का जी की तारीफ नहीं करना चाहता हूं और ना ही जी की उनका जी की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि इस बात को आपको भी अंदाजा जी कि होना चाहिए कि देश में तीसरा मोर्चा जी की काम कर रहा है और बहुत तेजी से काम कर रहा है। अगर नहीं काम करता तो विपक्ष के तीसरे मोर्चे के जो नेता हैं वो जेल के अंदर लगातार नहीं डाले जाते। कांग्रेस चुनाव जीते या हारे, बीजेपी चुनाव जीते या हारे, इससे जी की किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति पर जी के असर नहीं पड़ेगा जो अपने जी की बल बुत्ते जी की अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हो। लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर जी की असर जरूर पड़ेगा जो इस राजनीति से ताल्लुक रखता हो और जी कि देश के बारे में हर जानकारी अपडेट रखता हो। आप भी जी कि अपना जिम्मेवारी जी की निभाएं, आप भी जी कि अपडेट रहें और आप भी जी कि इस बात से जी कि अनजान न बने, जानकारी जरूर रखें। किसी भी प्रकार से राजनीतिक दल को आप जी कि दोषी करार नहीं दे सकते, क्योंकि चुनाव के वक्त ऐसा जी कि होना लाजमी है, होना भी चाहिए। लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि इस हद तक नहीं गिरना चाहिए जैसे कि बिहार में अभी जी कि नरेंद्र मोदी जी का पैर जी की छू रहे हैं कौन? नीतीश कुमार। और उनकी जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बाद में आया, सोशल मीडिया पर जब उनकी किरकिरी हो गई तब जो है कि मजबूरी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उस खबर को दिखाने का प्रयास किया है। तो होना चाहिए ऐसा जो कि क्यों? क्योंकि 500 कुछ सीट जो कि है पूरा लोकसभा का और 4000 से ज्यादा जो कि मेंबर बता रहे हैं नीतीश कुमार। हो सकता है कि अपनी गलती का पछताप करने के लिए मोदी जी का पैर छू रहे हो और जे कि सोशल मीडिया के लोगों ने इस बात को उठा लिया और लेकर के जे कि वैसे जे कि ढोल नगाड़े बजाने लगे। मजबूरी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऐसा लगा कि इस खबर को दिखाना जरूरी है और दिखाया। तो ऐसा जो है कि कोई नेता अगर करता है तो वो जो कि बड़ा कुछ अजीब लगता है और जिम्मेवार व्यक्ति को तो ऐसा जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए जैसे जो कि अभी जो कि हो रहा है। राम मंदिर का मामला पर जो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और चुनाव आयोग से यह रिक्वेस्ट जो कि होती है कि आप लोग जो कि आचार संहिता का तहत जो कि अगर ऐसे जो कि मुद्दा को जो भी उठा रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी हो या भाजपा हो, तो उस पर जो है कि कड़ी नज़र बना करके और इस बात को या तो रोका जाए और नहीं तो सभी के लिए छूट कर दिया जाए कि सभी लोग जो कि अपने अपने जो कि डफली अपना अपना राग बजाएं। अब ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने जो कि गया चुनाव आयोग से परमिशन मांगने, तो चुनाव आयोग ने परमिशन को रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करने के बाद उस पर जो कि गाली लिख करके और जो कि गाली दे करके जो कि उस फार्म को जो कि बाहर कर दिया। इस बात को आम आदमी पार्टी ने जब जाना, उसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम तरीका से आने लगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस खबर को नहीं दिखाया कि चुनाव आयोग ने जो कि गाली दिया है। चुनाव आयोग के ऊपर जब ऐसा जो कि शिकंजा कसता गया
तो 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। अगर ये कि खबर गलत थी तो फिर निलंबित क्यों किया? अगर खबर सही थी तो चुनाव आयोग इस पर जे कि अपना प्रतिक्रिया देता, लेकिन प्रतिक्रिया में जे कि क्या दिया कि हमारे सिस्टम जे कि हैक होने की वजह से ऐसा ये कि कुछ गलत जे कि बातें जे कि छप गई है, तो फिर जे कि सिस्टम हैक हो सकती है। तो चुनाव आयोग इस बात को क्यों नहीं मानता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी हैक हो सकती है? 7 चरणों में चुनाव जे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो सकती है, तो फिर जे कि पेपर से भी जे कि 7 चरणों में होती है, दोनों से 7 चरणों में ही हो रही है, तो फिर पेपर से चुनाव क्यों नहीं जे कि हो रही है? दोस्तों, आप कहाँ से हैं, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।